DHA2 या DHA5 कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, घरों में या प्लॉट में? कहाँ पे आप पैसे बचाएंगे और कहाँ पे आप ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे अगले आने वाले सालों में, इस वीडियो में आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी हम देखते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट अगर आपने प्लान करनी है, सबसे बेहतरीन DHAs अगर आप इस्लामाबाद के अंदर देखते हैं तो आपको बस DHA2 या DHA5 के अलावा कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आती। DHA2 को अपने एडवांटेजेस हैं, DHA5 को अपने एडवांटेजेस अब हमें नज़र आना शुरू हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर DHA2 DHA5 को देखते हैं तो लोकेशन वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे राइट साइड पे DHA2 है, लेफ्ट साइड पे DHA5 है। DHA5 रिलेटिवली DHA2 से बड़ा है। DHA2 को एडवांटेजेस क्या आते हैं कि यार वहाँ पे प्राइसेस पीक पे जा चुकी हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे तो डेवलपमेंट शायद 95-100% कंप्लीट हो चुकी है, उसमें बीच में कोई और चीज़ें रहती नहीं है। बाहर जो रही सही कसर थी वो DHA ने बाहर निकाल दी और एक्सप्रेसवे वगैरह जो बननी थी वो बना दी। डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे तो DHA2 जो है वो तकरीबन 100% आप उसको काउंट कर सकते हैं कि वो डेवलप्ड है। और अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखेंगे तो ये तकरीबन 70% पॉपुलेशन है। तो ये इसका मतलब ये कि जो खाली प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 30% है, और जो रीसेलेबल घर हैं वो आपको वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं क्योंकि घर आप वहाँ पे ज़्यादा बने हुए हैं एज़ कम्पेयर टू DHA5 जो है वो तकरीबन 70% तक डेवलप्ड है। और पॉपुलेशन के लिहाज से देखेंगे तो रफली 15 से 20% वहाँ पे पॉपुलेशन होगी। इसका मतलब ये कि अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं DHA2 में तो आपको ऑप्शंस जो हैं वहाँ पे कम मिलते हैं क्योंकि सिर्फ 30% जो है खाली प्लॉट पड़े, बाकी तो घर बन चुके हैं। लेकिन अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं DHA5 के अंदर तो तकरीबन 50% जो है एरिया डेवलप्ड एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ, तो उससे आपको ऑप्शंस थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती हैं। DHA2 को एडवांटेज ये भी होता है कि यार GT रोड भी टच करती है, वहाँ से भी आपको एंट्रेंस मिलती है, और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी टच करती है, जिसकी वजह से आपको दोनों साइड पे जाना आसान हो जाता है। लेकिन जब एक्सप्रेस वे बन जाएगी तो फिर आप यहाँ से भी डायरेक्टली जो है इस रूट से जो है चले जाएंगे वहाँ पे। DHA5 को एक एडवांटेज DHA2 पे होता है कि DHA2 जो ये प्लेन है, ये बहुत हाइटेड या एलिवेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लॉट्स नहीं है। ये एक प्लेन है या एक स्टीप आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत हाइट्स उस तरीके से नहीं जाती, या आर्टिफिशियल हाइट्स क्रिएट हो वो अलग चीज़ है। DHA5 के अंदर आपको हाइटेड चीज़ मिल जाती हैं, आपको एलिवेशन की चीज़ें मिल जाती हैं। तो उस लिहाज से अगर आप घर बनाते हैं तो वो उसका व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एलिवेटेड एरिया पे कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो सबको अपने घरों के सामने थोड़ी ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं रिलेटिवली। अगर आप एक ग्राउंड पे बनाते हैं तो आपके चारों तरफ तो घर होंगे तो आपको व्यू तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन अगर आप एलिवेटेड जगह पे बनाते हैं तो या आपके घर हाइट पे या नीचे, तो आपको सामने और आसपास जो है थोड़ा हवादार रहेगा, थोड़ा व्यूज़ के लिहाज से बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक कमर्शियल्स देखते हैं तो कमर्शियल आपको इस लिहाज से भी मिलते हैं। फिर आपको एक कंपैरिजन अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि यार प्लॉट साइज़ का क्या फ़र्क है। प्लॉट साइज के फर्क के लिहाज से DHA2 के अंदर सिर्फ 2 कैटेगरीज अवेलेबल है, या 1 कनाल है या 10 मरले। अब DHA5 को देखते हैं तो वहाँ पे आपके पास 1 कनाल तो ही हैं, 10 मरले भी हैं, उसके अलावा आपको 8 मरले और 5 मरले भी मिल जाते हैं। इवन 5 मरले तो आपको पोजेशनेबल मिल जाते हैं। तो उस लिहाज से जो लोगों के पास ऑप्शन है वो DHA5 में ज़्यादा बनती हैं इंस्टेड ऑफ DHA2। अब आप अगर कमर्शियल के लिहाज से देखते हैं तो आपको यहाँ पे भी 4 मरले के कमर्शियल्स मिलते हैं और 8 मरले के कमर्शियल, यानी दोनों साइड पे सेम साइजेस के प्लॉट्स आपको कमर्शियल के मिलते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं आता। हाँ, DHA2 में कुछ कमर्शियल आपको 6 मरले के मिलते हैं, कुछ 3.5 मरले के प्लॉट्स मिलते हैं, लेकिन रेयर है कि यार थोड़ी थोड़ी जगह थी तो उतनी जगह पे कमर्शियल कर दी। इस तरह आपको 6 मरले के कमर्शियल जो हैं जो विद इन सेक्टर्स DHA5 के अंदर है उतने वहाँ पे आपको भी मिल जाते हैं। अब अगर देखा जाए कि यार इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तो इन्वेस्टमेंट करने के 2 चीज़ें हैं, या आपने खुद रहना है या आप फ्यूचर प्लान करें कि यार मैं एक जगह पे एक चीज़ ले लेता हूँ, आगे देखूंगा कि कहाँ से मुझे ज़्यादा जो है प्रॉफिट निकलता है। अगर आप DHA2 को देखेंगे तो DHA2 जितनी सोसाइटी जो है वो फुल होती जाती है, पॉपुलेटेड होती जाती है, उतनी आबाद होने के साथ साथ उसकी प्राइसेस इंक्रीज होती जाती है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना। अब अगर DHA5 को देखते हैं, वहाँ पे आबादी कम है, डेवलप्ड लैंड ज़्यादा है, तो ऑप्शन ज़्यादा है, उस लिहाज से वहाँ पे प्राइसेस जो हैं जो कम पड़ती हैं।
अगर फ्यूचर प्लान्स के लिहाज से देखा जाए तो DHA2 के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेवलपमेंट और हो चुकी है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस अब फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट DHA2 को नहीं मिलेंगे। हाँ, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे तो वो तो दोनों को एडवांटेज सेम मिलेगा, लेकिन DHA5 में डेवलपमेंट के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 से आपके पास DHA5 के अंदर कमर्शियल वो हेड ऑफिस मूव हो रहा है। इसका मतलब ये कि हर बंदे ने जो है कम्यूट करके DHA5 में आना ही आना है। सेकेंड, आपके पास जकरांडा क्लब बन रहा है जो कि DHA2 में भी था, चलो वो 5 में भी आ जाएगा तो चीज़ इक्वल हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास राइडिंग क्लब्स बने हैं, उसके अलावा आपके पास कराची के मॉल्स आ रहे हैं, उसके अलावा जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिस तरह शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हो गया, बनने में शायद 2-3 साल लगेंगे, लेकिन स्टिल वो DHA5 आ रहा है। DHA2 में बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल नहीं है, इस लिहाज से जो कमर्शियल्स की और वो होंगी चीज़ें वो आपको इस साथ यहाँ पे आएगा। हाँ, DHA2 को ये एडवांटेज आता है कि DHA2 के बिल्कुल साथ गीगा मॉल है और वो बिल्ड जो है वो काफ़ी अच्छी है फॉर शॉपिंग। लेकिन इस साइड पे भी अगर आप DHA5 वाली साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी अब आपके पास ऑप्शंस बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। फ्लाईओवर बन जाएगा तो आप फ्लाईओवर के थ्रू कितना ही ट्रैवल करना होगा आपने, शायद 2 किलोमीटर होगा। लेकिन जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट वहाँ की जाती है जहाँ पे प्राइस कम हो। अगर लोकेशन के लिहाज से देखा जाता है, लोकेशन सेम है, लोकेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से राइट देखें 5 है, लेफ्ट राइट देखें DHA2 है, लेफ्ट देखें तो आपको जो है वो, यानी ये फ़र्क ही नहीं, ये डिफरेंस ही नहीं है कि यार एक सोसाइटी 15 किलोमीटर आगे है या 5 किलोमीटर आगे, सेम लोकेशन है, सेम डिस्टेंस है। यानी अगर आप एक बहुत अच्छा घर DHA2 के अंदर ले रहे हैं 1 किलोमीटर के डिफरेंस पे, या जो आपको हाईवे से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अंदर जाना है, 5 के अंदर आपको भी इसी तरह से 1-2 किलोमीटर ट्रैवल करना है, लेकिन गेम चेंज होती है प्राइस के ऊपर। DHA2 के अंदर अगर आप प्लॉट देखते हैं तो वहां पे आपको प्लॉट मिलता है, स्टार्ट होते हैं प्लॉट जो है कम से कम 4.25 करोड़ से, और ये प्राइस जाती है 6.25 करोड़ पे, सिर्फ प्लॉट, खाली प्लॉट और कुछ भी नहीं। यही प्लॉट्स अगर आप एक कनाल के देखना शुरू करें DHA5 के अंदर, तो DHA5 के अंदर आपको जो है तकरीबन 2.5 करोड़ से प्लॉट शुरू होता है, और जो बेहतरीन प्लॉट्स हैं वो तकरीबन आपको 3.5 करोड़ में मिलते हैं। इसका मतलब ये कि जितनी प्राइस पे आपको DHA5 में एक नॉर्मल सा प्लॉट मिलेगा, उतनी प्राइस में आपको DHA5 के अंदर कैटेगरी, एलिवेटेड, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, अब जब आप बात आती है बजट की भी, तो बजट कम है तब भी अफोर्डेबल है DHA5, आप DHA2 नहीं जा सकते। और एडवांटेजेस के लिहाज से प्राइसेस जब इंक्रीज होंगी, तो जब एक प्राइस आपकी पीक पे पहुंच जाती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह DHA2 की प्राइस जो है वो पीक पे जा चुकी हुई है, इससे और मार्जिनल ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, डिफरेंस या आप कह लें कि जो इन अपॉर्चुनिटी है वो DHA5 के अंदर है, क्योंकि प्राइसेस कम है, आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 10 मरले का प्लॉट आप देखते हैं, सो फॉर एग्जांपल लेट्स कमिंग बैक टू द कनाल वाला प्लॉट, सो कनाल वाले प्लॉट में सिर्फ DHA2 और DHA5 के अंदर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का फ़र्क है। यानी अगर आप DHA2 के अंदर एक कनाल का प्लॉट लेते हैं, वही कनाल का प्लॉट आप DHA5 के अंदर लेते हैं, तो आपको तकरीबन 1.25 करोड़ का फ़ायदा है। और इस 1.25 करोड़ में ना आपको DHA5 के अंदर एक 5 मरले का पोजेशनेबल घर भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको एक प्लॉट के पैसों में 2 प्लॉट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब अगर आप देखते हैं 10 मरले प्लॉट में, क्योंकि आपको DHA2 में 10 मरले का प्लॉट भी मिल जाता है, हालांकि आपको DHA5 में 5 और 8 दोनों प्लॉट, 5, 8, 10 ये तीनों मिलते हैं, लेकिन DHA2 में सिर्फ 10 मरले और कनाल है। सो 10 मरले का प्लॉट अगर आप देखते हैं DHA2 के अंदर, तो उसकी प्राइस रफली कम से कम 2.25 करोड़ तक आपको जो है 10 मरले की प्लॉट की प्राइस पड़ती है। अगेन वही प्रॉब्लम, ऑप्शंस नहीं होंगी, जनरल मिलेगा, कैटेगरी सारी फिल्ड होंगी। लेकिन यही प्लॉट अगर आप कैटेगरी और चीज़ें देखते हैं, तो आपको जो है 10 मरले का एक अच्छा प्लॉट DHA5 के अंदर तकरीबन 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक पड़ता है। इसका मतलब ये कि आप इस प्लॉट में भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की सेविंग कर रहे हैं, और इस 1 करोड़ से ना एटलीस्ट आपका जो है ग्राउंड फ्लोर ही कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आता है प्राइस के लिहाज से भी देखा जाए। जहाँ पे कमर्शियल्स को देखते हैं, कमर्शियल्स के प्लॉट के साइजेस तो सेम है। 4 मरले का कमर्शियल DHA2 में जो है वो तकरीबन 5.5-6 करोड़ इस प्राइस में आपके पास रफली जाता है। 7 करोड़ में भी जाते हैं अच्छे कमर्शियल्स, लेकिन आपके पास DHA5 के अंदर बेहतरीन कमर्शियल्स जो हैं, लोकेशन वाले कमर्शियल तकरीबन 3.5-4 करोड़ में आपको कमर्शियल मिल जाता है। और 8 मरले कमर्शियल देखें तो 8 मरले कमर्शियल खैर DHA2 में तो खैर एक्सेप्शनली एक्सपेंसिव है ना, नहीं
तकरीबन 12 से 13 करोड़ में आपको 8 मरले का कमर्शियल मिलता है। साइज़ तो वही है। यही प्लॉट आप अगर DHA 5 में लेंगे तो आपको तकरीबन 7 करोड़ तक मिलता है। इसका मतलब ये कि आप तकरीबन 2 प्लॉट ले सकते हैं अगर आप थोड़े से पैसे और डालें, या एक आप 8 मरले का प्लॉट ले लें और एक आप 4 मरले का प्लॉट ले लें, तो इतना डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपके पास 12 मरले कमर्शियल है और एक जगह पे आपके पास 8 मरले कमर्शियल है, कितना ही एडवांटेज उठा लेंगे आप दूसरे कमर्शियल से। जब आपने हाई प्राइस पे परचेज करेंगे तो उसमें मार्जिन आपके पास नहीं रहेगा, लो प्राइस पे परचेज करेंगे तो आपके पास जो है मार्जिन रहेगा। इन सारी चीज़ों से जो है एनालिसिस ये निकलता है कि यार आने वाले टाइम में DHA 5 में जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, और जो है इन टर्म्स ऑफ लिविंग और इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस भी, कि यार 5 मरले के ऑप्शन तो सिर्फ DHA 5 में है, DHA 2 में तो थोड़ी कोई जाएगा, क्योंकि DHA 2 में शायद जो है छोटे घर ना हो आगे। तो DHA 2 में आपके पास 8 मरले का साइज़ पे नहीं है, DHA 5 में आपको 8 मरले का साइज़ मिलता है। DHA 2 में मेजर जो है सारे एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको सारे के सारे ब्लॉक्स मिल जाते हैं, DHA 2 में आपको इस तरह से नहीं मिलता। सो ये इन सारी चीज़ों की बेस पे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है इस टाइम पे या आने वाले टाइम पे, वो शायद आपको DHA 5 के अंदर मिले। DHA 2 के अंदर इवन आप घरों के लिहाज से भी देखेंगे, अगर आप एक कनाल का घर देखते हैं DHA 5 के अंदर तो वो आपको तकरीबन पड़ता है 8 से 9 करोड़ में, और यही घर अगर आप DHA 2 के अंदर देखते हैं तो वो आपको तकरीबन 10 करोड़ से 12-13 करोड़ पता है। यानी आपको एक घर के अंदर भी सेम साइज बना हुआ घर तकरीबन 2-2.5 करोड़ का डिफरेंस नज़र आता है। सो इन 2-2.5 करोड़ में आप उसकी डेवलपमेंट और बेहतर कर सकते हैं, या एक तकरीबन पूरा कनाल का प्लॉट एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने प्लॉट के साथ। यानी जस्ट इमेजिन कि आपने एक घर लेना है DHA 2 के अंदर, इसी प्राइस के अंदर आप DHA 5 में देखते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल जो है DHA 2 में आपको 11 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है, यहाँ पे आपने 8-8.5 करोड़ का प्लॉट लिया और उसके साथ वाले प्लॉट जो है वो 2.5-3 करोड़ का आपने वो लिया और उसमें लोन बना लिया और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार ली। तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं DHA 2 या DHA 5 में, चॉइस आपकी है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। पॉइंट्स हमने आपको बता दिए कि पर्पज़ यही था कि यार आपको बता दें भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी होती है, इन्वेस्टर किन पॉइंट्स को रखते हुए इन्वेस्ट करता है। तो यही सारे पॉइंट्स जो हमने आपको डिटेल में बताई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।